खड्गं चक्रगदेशचापपरिघः क्षूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतीं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशिकां सेवै महाकालिकां यामस्तौस्फीते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटवम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ गणपतये नमः। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी जातकों से निवेदन है कि आप अपनी पहली राशि जिनकी भी हो मेष राशि उसका गणित और फलित मैथमेटिक्स समझिए और प्रेडिक्शन समझिए कि आने वाले 10 दिन में आपका अच्छा क्या होने वाला है, आपका बुरा क्या होने वाला है। कौन कौन से ग्रह मेष राशि को इन 10 दिनों में प्रभावित करेंगे, कौन कौन से ग्रह आपको कुप्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे। विशेषकर मेष राशि वाले जातकों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। आपने फलादेश भविष्यफल बहुत सुने होंगे। मैं आपको सटीक सही मैथमेटिक एक्यूरेट सिद्धांत और साधना के आधार पर मेष राशि वालों के लिए एक एक पॉइंट आपके जीवन के 10 दिन के टटोल लूँगा। पिछले 10 दिन के बताता हूँ, अगले 10 दिन के बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि वाले ये आप मान लीजिएगा कि आपका स्वामी है मंगल और मंगल वक्री चल रहा है। आगामी 90 दिन जिसमें करीब 1 महीना गुजर चुका है और जनवरी 15 के बाद ये मार्गी होंगे। इन दिनों में आप कोई भूमि चतुर्थ भाव में आप कोई भूमि भवन खेती या प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं तो कदापि कोई लेन देन नहीं करना। कदापि पिछले 2 महीनों में भी यदि आपकी कोई ज़मीन बेचने को हो रहे होंगे या आप खरीदने को रहे होंगे तो बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए और 2 महीने में आपकी किनारे तक बेची हुई या खरीदी हुई भूमि भवन ज़मीन या गाड़ी वो वहाँ जाकर उसमें कोई न कोई विघ्न बाधा पैदा हुई, आप नहीं खरीद पाए तो कृपया मेरा निवेदन है कि आगे जनवरी तक न खरीदें। नंबर 2, शनि आपके 11वें भाव में है, बकरी हैं, अपनी राशि के स्वराशि के कुंभ के। और वैसे भी कहते हैं 11वें भाव में यदि पापक ग्रह बैठा हो ना बहुत अच्छी कमाई होती है, इनकम बहुत अच्छी होती है। लेकिन कब पापक ग्रह भी पावरफुल हो, ये नहीं बकरी हो या नीच का हो। तो अभी आपको जो शनि आपकी इनकम में रुकावट पैदा कर रहे थे वो आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी 15 तारीख से। नोट कीजिएगा, जो आपकी इनकम में रुकावटें हो रही थी या इनकम हो रही थी, आमदनी 98 रुपया का खर्चा, तो वो उसमें से बचत होना शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए गुरु भी बकरी चल रहे हैं और गुरु भी द्वितीय भाव में आप बैठेंगे। आप कहेंगे इधर, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, गुरु द्वितीय भाव में बैठे होते हैं तो आपकी टेंशन जरूर पैदा होगी। आपके लीवर में, पित्ताशय में, यहाँ कहीं न कहीं एसिडिटी की परेशानी, गैस की प्रॉब्लम शरीर से हो सकती है और आप अग्रेसिव हो सकते हैं, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा।
आप जो धन बचाने, यहाँ तो इनकम बताया, यहाँ स्थिर धन आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई आप एफडी कराना चाहते हैं, या आपके पास आय के स्रोत हो रहे लेकिन आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अभी रुक जाइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव में। हाँ, इतना जरूर है कि 15 तारीख को सूर्य परिवर्तन करेंगे। किसके साथ आ जाएंगे? बुध के साथ आ जाएंगे। अभी छठे भाव में जरूर कोई न कोई विवाद हुआ है, उस विवाद में आप फंसे हुए हैं। वो विवाद आपका 15 के बाद 16 तारीख जैसे आएगी, या कोई कार्य लटका हुआ वो आपका संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर बुधादित्य योग सप्तम, पत्नी का आपका भरपूर सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष का मिलेगा, और दूसरा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है सप्तम भाव में, लेकिन ये थोड़े समय के लिए रहेगा। लक्ष्मी नारायण, शुक्र और बुध की युति। ओवरऑल विशेषकर विद्यार्थियों के लिए मैं और कहना चाहता हूं, विद्यार्थी जीवन के लिए, कि इन्हें जो इनके मन में आलस रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था किसी प्रतियोगिता में, उनके लिए ये महीना, पूरा ही महीना मैं बता देता हूँ पढ़ाई स्टूडेंट वालों के लिए। 15 तारीख के बाद जितना अभी 4 महीने में आपने तैयारी नहीं की, उसके आधे भी अगर परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता प्रतियोगिता में मिलेगी। कोई बीमार है, रोगी है, आँख का ऑपरेशन कराने जा रहा है, या आँख की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये 10 दिन। कहीं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है तो वहाँ जाइएगा, बढ़िया रहेगा। पत्नी से जो नकारात्मक परिवार में आपके विवाद हैं, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगी। आपका इन 10 दिन में जो 60-40 का, यानी 60% आपको लाभ थे, हानि थी, और 40% आपको लाभ था, उसमें बदल करके उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 10 दिनों में जिन राशि वालों के लिए जो जो चीज़ें बताई हैं मेष राशि वालों के लिए, उन पर विशेष इन 10 दिनों में गौर करें। और विस्तार से जानकारी जानने के लिए आप अपनी डेट ऑफ, और ध्यान रखना नाम से नहीं, आपकी जन्म कुंडली की राशि हो जिसमें चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो। क्या विस्तार में जानने के लिए मेष राशि वालों, जब से ज्योतिष का इतिहास प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक सभी मनुष्यों ने, जिनको जहाँ तक जानकारी रही है, सांसारिक भौतिकवादी जीवन में अपने को महान बनाने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया है। हमारे 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र भी है। शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, और विज्ञान की परिभाषा कहती है कि ज्ञान को जब प्रैक्टिकल किया जाता है, धरातल पर उसका प्रयोग किया जाता है, तो विज्ञान बनता है। और विज्ञान का ही दूसरा नाम है शास्त्र। छंद, कल्प, तरु, व्याकरण, और उन्हीं में एक ज्योतिष है। ज्योतिष शब्द का अर्थ है प्रकाश की तरफ, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने अखंड तपस्या, अखंड परिश्रम, अखंड शोधें करने के बाद ज्योतिष के सिद्धांत को शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया है। और इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ज्योतिष विज्ञान ये बताता है कि सकारात्मक ऊर्जा किन ग्रहों से प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा किन ग्रहों से प्राप्त होती है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि प्लस माइनस में है, और जब प्लस माइनस में गति और कार्य
दोनों को प्रतिपादित कर दिया जाता है, तभी मनुष्य जीवन में हानि लाभ, जय विजय, ऐसे ऐसे शब्दों की परिभाषा या तो सकारात्मक रूप में जीवन में घटित होती है या नकारात्मक रूप में घटित होती है। उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आओ हम सब इस ज्योतिष को देखें कि ज्योतिष है क्या। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान ये भेजिएगा। विस्तार से 1 वर्ष, 6 महीने, 2 साल, 10 साल, डे बाई डे के हिसाब से आने वाले 40 साल तक का मैं एक एक दिन का प्रोडिक्शन करके दूंगा। धन्यवाद।